जिण दियो नाव तत्सार, द्वितीय वंदन राम जी, जिण मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जिनके पद रज बरसता, हंस उतर जाए पार। चरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकिया, जीवन मुगत सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुंदर शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। सतगुरु मेरा सूरमा, करे शबद की चोट। मारे गोला ज्ञान का, हरे भरम की कोट। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो। राम सभा में सभी संतों को प्रणाम। राम राम सा। गुरु महाराज का ये पद है, पदराग मिश्रित। दिया मैं हेला, सुनो सकल नर नार। यानी समस्त संसार के जीवों को गुरु महाराज यहाँ पर हेला देकर, यानी आवाज देकर, आवाज दे रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, चेतावनी स्वरूप कह रहे हैं कि दिया मैं हेला, दिया मैं हेला, सुनो सकल नर नार। दिया मैं हेला। यहाँ पर गुरु महाराज कह रहे हैं कि हे समस्त संसार के प्राणियों, मनुष्य जीवों, मैं आपको आवाज देकर सुना रहा हूं। आप सभी पुरुष तथा स्त्रियां, जिनको भी यह ज्ञान समझना है, यह सभी सुनो। मैं आप सभी को हिला देकर, यानी आवाज देकर यह बात बता रहा हूं कि जैसे सुरातन जब प्रगटे रे, सिंधु दिरावे को। सुरातन जब प्रगटे रे, सिंधु दिरावे कोई। यो जन गढ़ चढ़ बोलिया रे, नाव उधे घट हो। दिया में हेला, सुनो सकल नर नार। दिया में हेला। गुरु महाराज इस पद के अगले साखी में कह रहे हैं कि सुरातन जब प्रगट रे, सिंधु दिरावे को। यानी जब योद्धा युद्ध के लिए युद्ध के मैदान में आता है, तब अनेक प्रकार के सिंधु राग गाए जाते हैं, और उस सिंधु राग के साथ ही साथ गर्जना, घोषणा, सुतारी, पोवाड़े, बाजे, बिगुल बजते हैं। और जब सिंधु राग गाया जाता है तो युद्ध में खड़े योद्धा में वो सुरातन, वो सुरापा प्रकट होता है, और वो योद्धा, उसे फिर आगे मरने या मारने की कोई डर नहीं रहता कि
मैं युद्ध में जाऊंगा तो शायद यह मेरा आखिरी दिन हो, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा। वो योद्धा ये नहीं सोचता, क्योंकि उसके अंदर वह सुरातन यानी शूरवीरपना प्रकट होता है। जब सिंदूरा गाया जाता है तब जो शूरवीर है उसके अंदर सुरातन प्रकट होता है। गुरु महाराज यह सांसारिक उदाहरण देकर हमें बता रहे हैं कि सुरातन जब प्रगटे रे सिंधु दुरावे को, ठीक ऐसे ही जो यू जन गढ़ चढ़ बोलिया रे नाव उदय घट हो, ऐसे ही जो संत सदगुरु अपना खुद का कार्य कर चुके हैं, जीते जी परम मोक्ष में पहुंच चुके हैं, उनके शरण में जाने से ही घट में निज नाव की जागृति हो जाती है, नियंचर की जागृति हो जाती है। यह उसकी पहचान है। जैसे सिंदूरा गाए जाने पर शूरवीर के शूरवीर के स्वभाव में सुरातन प्रकट होता है, ठीक ऐसे ही जब ऐसे शूरवीर संत सदगुरु के शरण में जाना जाते ही जो परम मोक्ष में पहुंच चुके हैं, ऐसे सदगुरु के शरण में जाते ही घट में निज नाव की जागृति हो जाती है। पीव आज अब बिछड़े रे जा सत आवे जान, पीव आज अब बिछड़े रे जहाँ सत आवे जान, जो आड़ा दिन बहु पड़ा रे, जो आड़ा दिन बहु पड़ा रे जा मुख सर मन कान, जा मुख सर मन कान दिया मेला, सुनो सकल नर नार दिया मेला। जैसे सती स्त्री, सती स्त्री आम स्त्रियों की तरह ही अपने पति की सेवा करती है, अपने हर रोज घर का कार्य करती है। आम स्त्रियों में और सती स्त्रियों में ऊपर से देखने पर तो कोई फर्क नहीं दिखाई देता, लेकिन जब उसे उस सती स्त्री को पता चलता है कि आज मेरे पति का शरीर छूट गया है, तब उसमें वह सत प्रकट होता है और वह अपने पति के साथ अग्नि में सम्माहित होने के लिए तत्पर हो जाती है। वो यह नहीं देखती कि मेरे पति के साथ जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माता पिता का, सास ससुर का, मेरे संसार का, मेरे घर परिवार का क्या होगा, ये नहीं सोचती। क्योंकि उसे जब पता चल जाता है कि हमारे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब हमारा भी इस जगत में रहने से कोई फायदा नहीं, यह सत्य उसमें प्रकट हो जाता है। और जब यह सत्य प्रकट होता है तो वह भी अपने पति के साथ जो अंत होता है उनका, या जब अपने पति के जो अंत्य यात्रा है और अंत्य विधि में जब अपने पति के शरीर को अग्नि ज्वाला में देखती है, तो वह खुद भी उस ज्वाला में जाकर बैठ जाती है, लेकिन उसमें सत्य होने के कारण उस अग्नि ज्वाला की तकलीफ जो होती है वो उनको, उस सती स्त्री को नहीं लगती। तो यह एक उदाहरण देकर गुरु महाराज हमें समझा रहे हैं कि जब सती स्त्री को अपना पति बिछड़ जाने की
का पति बिछड़ जाने का समाचार मिलता है, तब उसमें वो सत प्रकट हो जाता है। और दूसरा कि जुग आड़ा दिन बहु पड़ा रे। अब दूसरा गुरु महाराज ने यह भी उदाहरण दिया है कि पति गुजर जाने के कुछ दिनों बाद अगर सती स्त्री चाहे कि मुझमें सत प्रकट हो और मैं अग्नि में प्रवाहित हो जाऊं, तो वह सत उसमें चाहकर भी प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि वह सत समय आने पर ही प्रकट होता है, हर बार हर समय प्रकट नहीं होता। तो जब सती स्त्री का पति गुजर जाता है तो वो अपनी दुनिया की लाज शर्म फिक्र छोड़कर सती होने के लिए तत्पर हो जाती है, और सत के कारण अग्नि में प्रवेश करने पर भी उसे ज्वाला का दाह तकलीफ नहीं होती, दाह की तकलीफ नहीं होती, और वह अपने पति के साथ अग्नि में समाहित हो जाती है। एक और दूसरी स्त्री है, उसका भी उदाहरण देकर गुरु महाराज समझाते हैं कि जो पति के गुजर जाने पर उसमें सत प्रकट नहीं होता, फिर चाहे वह महिला कितनी भी अपने आप में सत लाना चाहती है तो उसमें वह सत प्रकट नहीं होता। तो गुरु महाराज आगे की साखी में हमें समझा रहे हैं, जिनका सतगुरु सूरवारे उलट चढ़ा आसमान, जिनका सतगुरु शूरवारे उलट चढ़ा आसमान, वासिस के तन जाग सी बंदा, वासिस के तन जाग सी बंदा, नावकड़ा घट आण दिया मेला, सुनो सकल नर नार दिया मेला। गुरु महाराज आगे साखी में हमें बता रहे हैं कि जिनका सदगुरु शूर वारे उलट चढ़े आसमान, यानी जो जिनके जिस शिष्य के सदगुरु व शूरवीर सदगुरु होते हैं, वह पूरब के 6 कमल और पश्चिम के 6 कमल पार करके परम मोक्ष में पहुंच जाते हैं। तो उनके शिष्य में भी वह निजनाव, कुदरत कला या नेंचर, जो भी आप कहें, निजनाव कुदरत कला घट में जागृत हो जाती है। अन्यथा जगत में बहुत सारे गुरु तो है ही, लेकिन वह सब नाम के हैं। सच्चा सदगुरु वही है जिनका नियंचर निज नाम पूरब के 6 कमल और पश्चिम के 6 कमल पार करके परम मोक्ष में जो सदगुरु पहुंचे हुए हैं, वे ही सच्चे सदगुरु शूरवीर है। और उनके शरण में जाने से ही शिष्य के तन में वह नाव कला, वह कुदरत कला प्रकट होती है। गुरु महाराज आगे साखी में बताते हैं, संत की गन चढ़ बोलिया रे, वे तो गया है सिधाए, संत की गन चढ़ बोलिया रे, वे तो गया है सिधाए, पीव मुआ दिन बहो हुआ, पीव मुआ दिन बहो हुआ, बंदा बेसत आवे किम माए, दिया मेला, सुनो सकल नर नार
हेला, सुनो सकल नर नार, दिया में हेला। गुरु महाराज और एक हमें चेतावनी स्वरूप कह रहे हैं कि संत गिगण चढ़ बोलिया रे, वे तो गया है सिधाए। अब जो संत सदगुरु अपने जीते जी शरीर से रहते हैं, अब वो तो चले गए, वो तो परम मोक्ष को पहुंच गए, और उनके जाने के बाद उस सदगुरु की सत्ता जब तक नहीं होती, उस सदगुरु में सत्ता अगर नहीं होती, तो फिर उसके शिष्य में वह सत्ता कब आएगी, कैसे आएगी? तो जब वे शरीर से रहते हैं, शरीर से यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, तभी वह सत्ता काम करती है। और जब वह सच्चे सदगुरु या शरीर छोड़ देते हैं, तो उनके पीछे भी जो उनका सत है वह काम करता है। लेकिन अगर वह शरीर संत नहीं होते, तो उनके पीछे सत्ता कैसे आएगी, और नाव घट में जागृत कैसे होगा? के सुख देव वो भेद है रे, जे समझे नर कोय। के सुख देव वो भेद है रे, जे नर समझे कोय। नावत बेघट प्रगटे रे, वे जन से दे होय। दिया में हेला, सुनो सकल नर नार, दिया में हेला। गुरु महाराज आगे भेद हमें समझा रहे हैं कि के सुखदेव वो भेद है रे, जे समझे नर कोय। नाव तबे घट प्रगटे रे, वे जन से दे होय। स्पष्ट रूप से गुरु महाराज यहाँ हमें बता रहे हैं कि जो भी के सुखदेव वो भेद है रे, जे समझे नर कोय। यह भेद की बात मैं आपको बता रहा हूं, जिनमें ये समझ होगी वो आप समझे। नाव तबे घट प्रगटे रे, वे जन से देव होय। जब वह शूरवीर संत सदगुरु शरीर से यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, और उनके शरण में जो जीव जाता है उसका कारज हो जाता है। उसमें वह निज नाव व कुदरत कला, उसमें नाव की जागृति हो जाती है। और जब वह संत सदगुरु परम मोक्ष पधार जाते हैं और शरीर का त्याग कर देते हैं, तब पीछे आप कितना भी सत प्रकट व निजनाव प्रकट करने की कोशिश करो, वह नहीं होता। तो गुरु महाराज यह स्पष्ट रूप से हमें समझाते हैं कि यह सत कब प्रकट होता है और किन समय में प्रकट होता है, वह पल कौन सा है, तो वह पल कब आएगा। गुरु महाराज यह सांसारिक उदाहरण देकर हमें समझा रहे हैं इस पद में। आगे मैं वरिष्ठ संतों से गुजारिश करूंगा कि इस पर और प्रकाश डालें। अभी मैं थोड़ा रोड पर हूँ, इसकी वजह से इस पर बहुत सारी बातें कह नहीं पा रहा हूँ, और आजू बाजू का डिस्टर्बेंस भी है। सभी संतों को राम राम सा। मेरी तरफ से जो भी कोशिश की है भूल चुके हुए तो माफ करें। राम राम। राम राम भैया, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी कोशिश की आपने, और आपका आभार कि सड़क पे होते हुए भी फिर भी आप संगत ले रहे हैं। राम राम सर, राम राम। अब डॉक्टर साहब इस पे कुछ 5-7 मिनट साहब बोलिए आप। भागवत भैया आप बोलो। साहब बोलिए इसमें।
हाँ, मैं बोल देता हूँ, मैं बोल हाँ देता हूँ। हाँ, अरे साहब हाँ वाह वाह प्रकाश वाह, भैया, राम राम, बहुत प्रणाम अच्छा, प्रकाश राम भैया। राम सर, राम राम। राम राम साहब, आपको भी प्रणाम प्रणाम। सर, प्रणाम। सभी भगवती भाई साहब को प्रणाम, डॉक्टर साहब प्रणाम को सर, प्रणाम, प्रणाम। और सभी मौजूद राम सने भाई बहनों को भी मेरा प्रणाम। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। तो देखो महाराज की सबसे पहले तो मैं परम आदरणीय बड़े भाई साहब एकनाथ जी का हार्दिक आभार प्रकट करूंगा। बहुत बहुत धन्य उनको कि इनका ड्यूटी का शेड्यूल है जो निश्चित नहीं रहता है। जैसे हमारा तो ड्यूटी शेड्यूल निश्चित रहता है कि अभी स्कूल का टाइम हमारा जैसे 10 बजे से 4 बजे तो 5-6 महीने का फिक्स रहता है, 7 से 12:30-1 बजे का तो फिक्स रहता है। लेकिन कब इनकी ड्यूटी कब आ जाए, लेकिन महाराज के ज्ञान के प्रति कितना अच्छा इनका भाव है कि भी अभी जहां कहीं भी है, मैंने कई बार देखा कि भाई साहब अभी मैं ऐसी परिस्थिति में ड्यूटी पर हूं कि इस पद को नहीं ले पाऊंगा, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं समय का सदुपयोग करने का और गुरु ज्ञान को आगे बढ़ाने का। मतलब इस प्रकार इतने लालायित रहते हैं। तो आप अभी ऑन द ड्यूटी होते हुए भी आपने कितना अच्छा प्रयास किया। महाराज श्री का जो हरदस्पद राग मिश्रित लिया कि दिया में हेला सुनो सकल नर आर दिया में हेला, अर्थात महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज पूरी दुनिया के लोगों को कह रहे हैं, स्त्री पुरुष सभी भाई बहनों को, पूरे संसार के भाई बहनों को महाराज कह रहे हैं कि भाई मैं हेला दे रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं। और हर जगह महाराज ने कहा भाई मैं तुमके लिए आयो गण बे हेला दे तू सुन लीजो नरना, अरे ब्रह्मलोक की चाय हुए सो आजो ममपास, सो आजो ममपास ब्रह्म के माय मिलाऊं, और जतन करूं वह बात संग कर ले मैं जाऊं, सुखराम हंसा के कारण दे दरी जो पार। तो मैं हंसों के लिए इस संसार माया महाराष्ट्र समृद्ध देश में सदा सुखों के सागर में थे, लेकिन इस दलदल में इस कीचड़ रूपी संसार में अपने लिए आए। और महाराज के मैं हेला दे रहा हूं सभी भाई बहनों, सकल नर नार स्त्री पुरुष भाई बहन सब मेरी बात को सुन लो कि सुरातन जब प्रगटे रे सिंधु दिरावे कोई, यूं जन गढ़ चढ़ बोलिया रे नाव उदय घट होई। अर्थात परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब एक सूरवीर होता है और सूरवीर होता है, या अपने आज के समय के अनुसार क्या तो फौजी होता है, फौज में जाने वाला, या पहले राजा महाराजाओं के समय जो सेनाएं होती, और जब उस सैनिक को फौजी को जब राजा का आदेश मिल जाता कि भाई तुम्हें अब लड़ने के युद्ध लड़ने के लिए तैयार होना है, तैयार हो जाओ जाइए, तो वो राजे का आदेश सुनते ही अगर वो खाना खा रहा है तो कहते हैं हाथ का कौर हाथ में और मुंह का मुंह में रह जाता है, और वो खड़ा हो जाता है एकदम कि मुझे राजा का आदेश मिल गया है, मुझे युद्ध मैदान में लड़ना है। अब वो किसी की परवाह नहीं करता पीछे कि मेरा घर वाले क्या कहेंगे, मेरे बीबी बच्चे कैसे होंगे, मैं क्या करूंगा, बस वो आदेश में। और फिर वहां पर जब सिंधु राग के ढोल डमाड़े और नगाड़े उसी हिसाब से बजते हैं तो इतना उसमें सुरापना प्रकट होता है कि वो घर परिवार सबको भूल जाता है, एक ही उसके विचार दिमाग में रहता है कि मुझे युद्ध मैदान में जाकर के लड़ाई लड़नी है, या तो दुश्मन को खत्म कर दूंगा चाहे मैं मर जाऊं मेरी गर्दन उतर जाए, लेकिन मैं मारूंगा। इतना उसमें सुरापना आ जाता है। और महाराज ने भी सुरातन का अंग भी लिखा उसमें। तो यहां पर अपना राजा कौन है, ससरूप साहिब सतगुरु सुखराम जी महाराज हमें आदेश दे रहे हैं, हेला दे रहे हैं कि दिया में हेला सुनो सकल नर आई, दिया में हेला, मैं तुमको हेला दे रहा हूं, मैं तुमको आवाज लगा रहा हूं। तो जिस प्रकार राजा का सैनिक राजा के आदेश सुनते ही खड़ा हो जाता है, जहां बैठा वहीं से उठ जाता है, और खाना भी पूरा नहीं खाता है, युद्ध मैदान के लिए केसरिया साफा बांध करके घोड़े पर बैठ के हाथ में तलवार लेके खड़ा कर खड़ा कर खड़ा कर खड़ा कर वो चलने लग जाता है और युद्ध मैदान में डट जाता है। तो यही परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं मैं अब महाराज हमें आदेश फरमा रहे हैं, महाराज हमें कह रहे हैं भाई मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मेरी बात को तुम सुन लो, इस काल से काल रूपी दुश्मन से लड़ाई लड़ने के लिए मेरा नैनचर निज नाम रूपी खांडा ले लो, तलवार ले लो और मन रूपी घोड़े पे बैठ करके आते जाते सांस में सिमरण करने के लिए लग जाओ, तो ये नाव तुम्हारे घट में उदय हो जाएगा और तुम्हारा कार्य हो जाएगा। और आज सदगुरु सता
मौजूद है और ससरूप साहिब के भेजे हुए कहते हैं हर समय 20 भगवंत इस धरती पर मौजूद रहते हैं। आपको जो अच्छा लगे, या हमारी राजस्थानी में कहते हैं जो आपको फूट रहा लगे, अच्छा और फूट रहे का मतलब जिनके पास में निज नाम की सत्ता उनके घट में प्रकट है, ऐसे संत जो भी अपने निकट में है, कोई नहीं है कि भाई कोई कहता नहीं मेरे पास, मेरे क्या, मेरा मेरा तो सब माया, और माया हमेशा खत्म रहने वाली है। आप जहां भी रह रहे हो और आपको कहने परीक्षा करके किसी चीज को, जब उपदेश के अंत में महाराज ने फरमाया कि जब अपन वो एक मिट्टी की हांडी, मिट्टी का बर्तन खरीदते हैं तो उसको भी बजा कर लेते हैं, तो इसी प्रकार ये जरूर देखना कि नहंचर निज नाम इन संतों के पास में है और इनके बताए हुए भेद के अनुसार और लोगों के घट में नाम प्रकट हो रहा है, तो मेरे भी होगा, तो बस लीजिए और अपना काम कीजिए। जैसे कल की सत्संगत में मैं मौजूद नहीं था, परम आदरणीय बड़े भाई साहब भगवती भाई साहब ने काल का संवाद दिया, बहुत ही चले। मैं सवेरे रात को लेट 1 बजे तक घर पहुंचा, लेकिन सवेरे 5 बजे उठ करके मैंने उसको चीज को, जिसमें एक बड़ी मार्मिक बात भाई साहब ने बताई कि वो आप है जो जहां भी परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान मिले और नहेंद्री संत मौजूद है, उनका शरण लेकर के बेसित अपना काम कीजिए। कोई ये व्यक्ति विशेष की सत्ता नहीं है या किसी का कोई ठेका लिया हुआ नहीं है, कॉन्टेक्ट नहीं है, ये कोई कॉन्टेक्ट नहीं कि मेरा ही कॉन्टेक्ट है कि नैंच निजाम की सत्ता तो मैं ही प्रकट करूंगा और कोई कर ही नहीं सकते। नहीं, महाराज की ऐसी व्यवस्था की हुई है। आज तो हर जगह पर महाराज की ऐसी विशेष कृपा है कि आज अनेकों नहंचरी संजन जिसके अंदर ससरूप साहिब की सत्ता घट में प्रकट है, अर्थात उन्होंने पहले सिमरण किया और उन घट में चीज को प्रकट की और आज वो 10वें द्वार के परे आनंद सरोवर में आनंदित हो रहे हैं। ऐसे संतों का सानिध्य लेके आप काम में लग गए। बस ये गुरु कार्य का उद्देश्य यही है। ये गुरु कार्य जैसे कि मान लो मैं कर रहा हूं, बबू जी साहब करे और संजन करे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे पास आओ, कोई हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। आपको जहां अच्छा लगे निज नाम प्रकट हो जाना चाहिए और उसके अनुसार लग जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात मैंने सवेरे भाई साहब ये पूरी सत्संग को मैंने अच्छे से सुना। मैं जब मैं लेट हो जाता हूँ, नहीं आ पाता हूँ, तो वापस सुनने का प्रयास करता है कि आज इतना विशेष परम मोक्ष स्थिति का कार्यक्रम चल रहा है, तो महाराज की भी हमारे ऊपर बड़ी भारी परम कहते हैं ना सर्वश्रेष्ठ कृपा होती है। ऐसे समय में जब अपन कोई कार्यक्रम को विशेष बनाकर लेते हैं तो महाराज की कृपा भी विशेष चलती है। कभी देखो इतने भाई बहन मिलकर के ऐसा काम करें, तो कहने का तात्पर्य जहां भी मिले इस चीज को लीजिएगा। तो महाराज हेला देकर के हमारे सभी भाई मैंने वो कह रहे कि दिया में हेला सुनो सकल नर नार, दिया में हेला, मैं तुम्हें हेला पाड़ रहा हूं, मैं तुम्हें आवाज लगा रहा हूं, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, मेरी बात को सुन लो, समझ लो। और जिस प्रकार राजा का आदेश सुनकर के सूरवीर मैदान में डट जाता है, वो पीछे नहीं देखता कि मेरा घर है कि परिवार है, कुछ नहीं देखता, पर ऐसा लग जाता है कि वो या तो जीत के आता है या गर्दन कटा देता है, लेकिन पीछे नहीं हटता है, यानी वो डरपोक नहीं बनता। इसी प्रकार ये केवली भक्ति है, ससरूप साहिब की भक्ति है, ये आनंद पद की भक्ति है। जिस प्रकार सूरवीर युद्ध में डट जाता है, पीछे नहीं देखता है, इसी प्रकार अपना आत्म कल्याण करने की महाराज कह रहे, अपने लिए तो कह रहे, कोई दूसरों के लिए डटने की बात नहीं करे कि भाई तुम इस प्रकार से भक्ति भजन में डट जाओ कि तुझे ये काल मार नहीं सके। जिस प्रकार युद्ध मैदान में सूरवीर जाता है, वो इतनी हिम्मत के साथ डट जाता है कि वो कहते हैं आज मैं देखो एक संसार की दृष्टि से अगर बात करूं ना, तो आज हमारी भारतीय जो सेना है इसका बोलबाला पूरी वर्ल्ड में, इसका कारण क्या है कि हम भावनात्मक रूप से हमारे सैनिक लड़ते हैं। कहते हैं गर्दन भी कट जाती है तो हाथों से तलवारें चलती है कि वो भावना में से लगा हुआ है। तो इसी प्रकार अंतःकरण देकर के सदगुरु साहिब के शरण में व्यक्ति लग जाता है, तो कहते हैं इतना उस नाम उसके लगन प्रकट होता और सत्ता का इतना भारी पराक्रम होता है कि रग रग रोम रोम में राम राम होने लग जाते हैं और बोलते ही उसका शरीर कांपने लग जाता है, आंखों में आंसू की धारा लग जाती है। रामसने भाई बहनों का नाम लेते ही हृदय भरी जाता है, महाराज का नाम लेते ही आंखों में आंसू की झड़ी लग जाती है, इतना भारी पराक्रम हो जाता है। तो महाराज इसी हदीस के माध्यम से सारे यही कहते हैं, भाई जिस प्रकार सूरवीर सूर्यातन प्रकट होता है वो उसमें लड़ जाता है, पीछे नहीं हटना हमें भक्ति मार्ग में। और महाराज का ये प्रमुख
तिथि का कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें पूरा समय का सदुपयोग करके अपना कार्य समय रहते कर लीजिए। जहां भी हमें नैतिक संत मिले वो आप कीजिए। गुरु कार्य का मतलब ही ये है कि हमें पूरे दुनिया के भाई बहनों को ये ज्ञान बताना है, पूरी दुनिया के भाई बहनों के बीच में ये बात रखनी है कि भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। संसार की दिनों की भक्तियों से काम होने वाला नहीं है। सूरवीरपणे से आगे हो और अपना काम करो। कह सुखराम वो भेद है रे ये समझे नर कोई, नाव तब गट प्रगटे रे वे जन देव होई। यानी जब सत्स्वरूपी संतों के या तो भौतारी संत मौजूद रहते हैं या उनकी आज सता कलयुग में मौजूद है, तो आज उनके नाम से ये सता प्रकट हो रही है, तो इसका सदुपयोग कर लो। ऐसा परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे है जो एकनाथ जी भाई साहब का, बहुत ही अच्छे से इसको लेने का प्रयास किया है। और इसके बाद में मैं है जो प्रकाश जी चांडक से निवेदन करूंगा, या एकनाथ जी क्या कह रहे हैं, 1 मिनट के लिए बबू जी भाई साहब आगे भाई शुरू करें। राम राम साहब, ये लास्ट साखी पर थोड़ा प्रकाश डालने की के सुखदेव है रे जे समझे नर कोय, नाव तबे तब प्रगटे रे वे जन से दे हो। यानी वह गुरु महाराज शरीर से उपस्थित रहते हैं तभी यह नाव प्रकट होता है। इसका इस पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालें कृपया। राम राम। बिल्कुल बिल्कुल। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते सुखदेव को भेद रे जे समझे नर कोई। ये महाराज मतलब ये भेद है जो मनुष्य इसे समझे, अर्थात इसको समझ करके हृदय में उतारते हैं। और निज नाम की जागृति तभी होती है जब ये सताधारी संत मौजूद रहते हैं। अर्थात हमें परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज के जो कहते हैं भेजे हुए जो 20 केवड़ी भगवंत इस भरतखंड में समय मौजूद रहते हैं, तो उनकी शरणागति में जाकर अर्थात सताधारी जिनके पास में वो निजनाम रूपी सता घट में प्रकट है और वो आज इस शरीर से परे आनंद लोक में आनंदित हो रहे हैं, तो ऐसे संतों का सानिध्य अपने को लेना पड़ेगा। क्यों कि जैसे परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अमरलोक से आए, लेकिन शरीर निमित्त गुरु ब्रह्मदास जी महाराज को उन्होंने किया। तो महाराज ये कहना चाहते हैं कि भाई सताधारी संत, एक तो भवतारी संत महाराज मौजूद थे उस समय, जो भी उनके शरणागति में आया ये सता उनके घर में प्रकट हुई। और महाराज ने कहा कि जब ये कलयुग का समय चल रहा, 4,32,000 वर्ष तक शायद कलयुग का समय, और उसमें मेरी ये सता मौजूद रहेगी और मेरे सत्स्वरूपी संत भेजे हुए संसार में मौजूद रहेंगे। तो उनकी मौजूदगी में जाकर के तुरंत किस प्रकार हमें सिमरन करना है, इस विधि को समझना और फटाफट अथा अति शीघ्र इस निज नाम को प्राप्त करके अपना कार्य करो। अर्थात सताधारी संतों की मौजूदगी आज की तारीख में भी अति आवश्यक है और महाराज की कृपा से वो संजन भी इस संसार में आज की तारीख में भी मौजूद है। और यही बात रही कि जो संजन संसार में मौजूद है और आप जहां भी रह रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार एक हांडी को बजा कर लेते हैं, इस प्रकार ये जरूर कि भाई एक तो ऐसे ही कि संत भी कई प्रकार के होते हैं, बोले निज नाम की प्राप्ति नहीं होती है, तो ऐसे ही संत भी खूब सारे रहते हैं कि भाई ये भी संत ये भी संत, लेकिन नहीं, कि जिनके पास में निज नाम रूपी ये सता है और वो इस सता को समझते हैं, इस सता को घट में प्रकट किया है, 6 कमलों का छेदन पूर्व के और पश्चिम के करके उस देश के अंदर जीते जी परमोक्ष की प्राप्ति कर लिया और 24 घंटे उसी में लगे रहते हैं। ऐसे संतों का सानिध्य हमें लेना जरूरी है। और उसको जब शरीर से मौजूद रहते हैं तो महाराज कहते हैं कि भाई वो शरीर देहधारी का मतलब मौजूद रहते हैं, तभी उस जो साधक होता है उनके सामने आता है, उनको भेद देता है, तो उसमें निज नाम की प्राप्ति होती है। तो क्या सुखराम वो भेद है रे समझ नर कोई। तो ये इस बात को समझो कि भाई निज नाम की जागृति तभी होगी जब ये सताधारी संसार में मौजूद रहते हैं। और आज महाराज की कृपा से, परमदयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से ऐसे संत इस धरती पर मौजूद है और उनका सानिध्य लेकर के बिल्कुल हमें इस कार्य करना चाहिए, ऐसा महाराज कह रहे हैं। ठीक है एकनाथ जी भाई साहब जी, बहुत बहुत आप पूरी बात समझ में आ गई कि जो शरीर